हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के लेक्चर में मैं कम से कम 10 मार्क का कंसेप्ट कवर करने जा रहा हूँ। देखो, जो टोटल अपना टॉपिक है ये 15 मार्क के लिए पेपर में आता है, लेकिन जो 5 मार्क का कंसेप्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी अपना लेक्चर अपलोड किया है। आज अपन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी के लिए भी आपको वही थ्योरी लर्न होना उतना जरूरी है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चीज के ऊपर इंडिया में जीएसटी लगता है और कौन से चीज के ऊपर इंडिया में जीएसटी लगता नहीं है। मतलब कौन सी चीजें इंडिया में एग्जाम्प्ट है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है। तो वो लेक्चर आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज के ऊपर इंडिया में जीएसटी नहीं लगता। एक बार आपको पता चला फिर आप ये टॉपिक इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये लेक्चर में मैं डायरेक्टली आपको सम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसका थ्योरी ऑलरेडी अपन ने कवर कर चुका है। तो आज अपन शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, फिर ये पर्टिकुलर का कॉलम है, फिर ये अमाउंट रुपीज। आपको अमाउंट रुपीज का एक ही कॉलम यहाँ पे बनाने का है। ये जो ना मैंने दिया है नंबर 1 2 3 4, ये सारे ट्रांजेक्शन इनकम के। इनकम इन द सेंस यहाँ पे अपने पास पैसा आएगा, जहाँ पे अपने पास पैसा आएगा वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट जो भी आप सप्लाई करोगे, सप्लाई मतलब आप जो भी बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो वो सारे इनकम के ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में मान लो पहला सप्लाई किया 1,000 का, फिर सप्लाई किया 1,000 का, फिर सप्लाई किया 2,000 का, तो टोटल हो गया 4,000। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना, 4,000। ठीक है, फिर जो तुम्हारा टैक्सेबल सप्लाई है, वो टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आपको निकालने का है सीजीएसटी और एसजीएसटी। टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आपको निकालने का है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये देखो, ये अभी आपको परफेक्टली सही से दिखेगा। ये जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आया, उसके ऊपर आपको निकालने का है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे जो मैंने नंबर 1 और 2 दिया है, ये है आपके एक्सपेंडिचर वाले ट्रांजेक्शन। एक्सपेंडिचर वाले ट्रांजेक्शन मतलब मान लो आप लोगों ने कुछ परचेस वगैरह किया रहेगा, या तो कहाँ पे कुछ पेड वगैरह किया रहेगा, बिल वगैरह, तो वो जो खर्चे है वो सारे यहाँ पे आएंगे। फिर उसका भी आपको टोटल करना है, और टोटल करने के बाद उसके ऊपर भी आपको निकालने का है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा सीजीएसटी जो सेल वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर होगा, या तो इनकम वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर होगा, और ये भी होगा सीजीएसटी जो सेल या तो सॉरी जो परचेज ट्रांजेक्शन के ऊपर होगा, या तो एक्सपेंडिचर के ऊपर। फिर ये एसजीएसटी इनकम वाला, ये एसजीएसटी एक्सपेंस वाला। फिर लास्ट में आपको दोबारा निकालने का है सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल। सर ये कैसा निकालने का है, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कहां से मिलेगा, ये जो ऊपर वाला है, ये तुम्हारा होगा आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी, और ये जो है सीजीएसटी वो होगा इनपुट सीजीएसटी। तो आउटपुट में से इनपुट को लेस करने के बाद जो आएगा आंसर, वो तुम्हारा होगा सीजीएसटी पेबल। यहाँ पे एसजीएसटी पेबल में से एसजीएसटी पर ये वाले एसजीएसटी में से, मतलब ये आउटवर्ड एसजीएसटी है, और उसमें से ये इनपुट वाला क्या करेंगे, माइनस, और माइनस करेंगे, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा एसजीएसटी पेबल। अभी ये फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट के हिसाब से अभी अपन सम सॉल्व करेंगे, फिर आपको एग्जैक्टली पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, इसके क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। ये पूरा थ्योरी है, मैंने बोला, ये मैंने
पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई के जो लेक्चर सीरीज था उसके पहले लेक्चर में कवर कराया है। और दूसरे लेक्चर में मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। देखो अभी अपना चल रहा है टॉपिक कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। सब ऐसे रहते। देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। ऐसा आपको लिख के आएगा, तब आपको समझ आने का है कि ये अपना टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी के बारे में। और सब इसका ये भी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। ये पूरा समय यहाँ पे खत्म होता है। ये तो क्लासिफिकेशन वाला है। आइए देखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड द गुड्स एंड सर्विसेज एंड टैक्स पेबल। फिर नहीं, ये क्लासिफिकेशन वाला है। ये कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड जीएसटी लायबिलिटी। और ये क्लासिफिकेशन वाला है। फिर ये कंप्यूट द वैल्यू है टैक्सेबल, ये क्लासिफिकेशन वाला है। बस चलो अभी मैं आपको एक सम सॉल्व करके देता हूँ और बाकी सारे सम आपको एक्सप्लेन करा के देता हूँ ताकि आपका पूरा कंसेप्ट परफेक्ट हो जाए। सर पहला काम क्या रहता है? पहला काम अपना रहेगा, पहला अपने को जानना है कौन सा चीज टैक्सेबल है और कौन सा चीज नॉन टैक्सेबल है। और साथ में ये भी जानना है कि कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले अपन इनकम एक्सपेंडिचर जानते हैं और फिर अपन जानते हैं कि टैक्सेबल कौन सा है, नॉन टैक्सेबल कौन सा है। देखो यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड फीस। ये रिसीव्ड मतलब ये इनकम है। वापस रिसीव्ड मतलब आ गया पैसा, इनकम है। रिसीव्ड रेंट मिल गया, रेंट इनकम है। सैलरी अर्न मतलब कमाया पैसा, इनकम है। कोचिंग फॉर अ चार्टर अकाउंटेंट कोर्स, देखो कोचिंग मतलब दूसरे को पढ़ाया तो भी इनकम है। परचेस देखो यहाँ पे मैंने कुछ खरीदा है, खरीदा है मतलब ये एक्सपेंडिचर है। फिर रिसीव्ड गिफ्ट मतलब इनकम है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाला ट्रांजेक्शन एक ही है जहाँ पे आपने परचेस किया है और बाकी सारे ट्रांजेक्शन इनकम वाले। अभी आप देखते हैं कौन सा चीज इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सा एग्जेम्प्ट है। मिस्टर अशोक ये चार्टर अकाउंटेंट है, मिस्टर अशोक चार्टर अकाउंटेंट है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है कि कहाँ से वो पैसा कमा रहा है। रिसीव्ड फीस फॉर अकाउंटिंग वर्क ऑफ हिज क्लाइंट। तो जो मैंने ये लिस्ट ऊपर करवाया था पहले लेक्चर में, वहां पे ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल है। रिसीव्ड फीस फॉर ऑडिट, अभी सीए ऑडिट का पैसा नहीं कमाएगा तो किसका पैसा कमाएगा? टैक्सेबल। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम राजू फॉर रेंटिंग कमर्शियल शॉप, देखो कमर्शियल शॉप है मतलब टैक्सेबल। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता तो नॉन टैक्सेबल। सैलरी अर्न फॉर वर्किंग एज अ लेक्चरर इन आरएएस डिग्री कॉलेज, देखो ये लेक्चरर के रूप में पैसा कमाया है, बराबर। ये दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन और इंडिया में रिलेटेड टू एजुकेशन क्या होता है? नॉन टैक्सेबल। कोचिंग फॉर अ चार्टर अकाउंटेंट फीस, देखो जब कोई क्लासेस में आप पढ़ाते हो वो प्राइवेट पर्पज हो गया तो दैट इज कंपलसरी इंडिया में टैक्सेबल है, कमर्शियल पर्पज। परचेस ऑफ अ स्टेशनरी, अगर आप स्टेशनरी खरीदोगे दुकान पे जाके 100% उसके ऊपर अपने को टैक्स भरना ही है। रिसीव्ड अ गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, तेरी में मैंने सीखा है, देखो यहाँ पे भी वो लाइन, एनी गिफ्ट रिसीव्ड, इंडिया में क्या होता है? एनी गिफ्ट रिसीव्ड एग्जेंट, मतलब यहाँ पे एनी गिफ्ट रिसीव्ड क्या हो जाएगा? नॉन टैक्सेबल।
आगे क्या लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अशोक, जहाँ पे जीएसटी का रेट सीजीएसटी 9% है एंड एसजीएसटी 9% है। ठीक है, तो इस तरह का अपना सम दिया है। यहाँ पे अपने को जीएसटी लाइबिलिटी ढूंढना है और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई भी पता करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, मैंने अभी लेक्चर के शुरू में आपको पूरा फॉर्मेट समझाया, बस खाली उसके अंदर अभी अपने को इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि कैसा इसको सॉल्व करना है। पहले क्लीन करा देता हूँ। ये अपना सम है, ये अपना सम है। अभी अपन इसको सॉल्व करते, ऊपर लिखना होता है कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी ऑफ मिस्टर अशोक, अशोक का सम है। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मेट में समझाया था आपको लेक्चर के शुरू में, दो ही कॉलम यहाँ पे बनते हैं, एक बनता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा बनता है अमाउंट रुपीज का। सबसे ऊपर सारे इनकम के ट्रांजेक्शन लिखने, ये अपना फॉर्मेट है। जो ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगने वाला है उसका अमाउंट लिखने का, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है उसको नील लिखने का। ठीक है, अभी ये परचेस वाला ट्रांजेक्शन जो है 6 तारीख का, उसको छोड़ के बाकी सारे ट्रांजेक्शन इनकम के, तो मैं बाकी सारे ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ सीरियल वाइज नंबर देने के, 1 2 3 4 7 है। उसमें से टोटल देखने जाएंगे तो 6 ट्रांजेक्शन इनकम वाले। चलो, पहला ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फीस, ये टैक्सेबल है, मैंने पूरा सेंटेंस जैसा है वैसा लिखना है, ये टैक्सेबल है तो अमाउंट लिखता हूं। अगला है रिसीव्ड फीस, दोबारा ये भी टैक्सेबल है, कितना है 1,20,000। अगला है रिसीव्ड रेंट, ये भी टैक्सेबल है, कमर्शियल पर्पज वाला है, 60,000। फिर है सैलरी अर्न, ये भी टैक्सेबल है, 3 लाख। अगला नाम है कोचिंग फॉर चार्टर अकाउंटेंट, कोचिंग फॉर सीए, 1,40,000 रुपए। देन परचेस ऑफ स्टेशनरी, वो तो एक्सपेंस है। रिसीव्ड गिफ्ट, सॉरी एक रह गया, सैलरी अर्न फॉर वर्किंग एज ए लेक्चरर, सैलरी अर्न, ये जो चौथा वाला था वो मैंने गलती से टैक्सेबल लिखा है, आपको पता है। सैलरी अर्न, ये डिग्री कॉलेज, ये रिकॉग्नाइज कॉलेज है और एजुकेशन के रिलेटेड है, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है, ये नील है। एंड सॉरी, एंड कोचिंग फॉर सीए दैट इज टैक्सेबल, कोचिंग फॉर सीए 1,40,000। आगे रिसीव्ड गिफ्ट, मैरिज का टाइम पे गिफ्ट मिला है, दैट इज अगेन टैक्सेबल। बस, सॉरी, मैरिज के टाइम पे गिफ्ट मिला है, दैट इज एग्जेम्प्ट, आई एम सॉरी, एग्जेम्प्ट है तो इसके ऊपर भी नील है, नो टैक्स, क्योंकि एनी गिफ्ट रिसीव्ड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट एंड एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन इज अगेन एग्जेम्प्ट। चलो,
अभी इसको अपने को जोड़ने का है फॉर्मेट के हिसाब से, जैसा मैंने सीखा है। इसका नाम है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। चलो प्लस करता हूं, 2,50,000, 1,20,000, 60,000, 1,40,000। आंसर आ रहा है 5,70,000। ठीक है, अभी इसके ऊपर निकालेंगे, दैट इज सीजीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल एट द रेट कितना रखा बोला है, 9 और 9%, 9%, 9% ऑन इसके ऊपर 5,70,000 और 5,70,000। 5,70,000 का 9%, 51,300, इधर भी आएगा 51,300। ठीक है, उसके आगे लेने का लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नीचे अपने को जैसा ये इनकम वाले ट्रांजेक्शन लिखे, वैसे आपको एक्सपेंसेस वाले ट्रांजेक्शन लिखने, परचेस ऑफ स्टेशनरी, परचेस ऑफ स्टेशनरी पूरा कितना है, परचेस ऑफ स्टेशनरी 35,000 का है। ठीक है, अभी ये 35,000 के ऊपर अभी अपने को निकालने का है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एट द रेट 9% ऑन। सर और एक ट्रांजेक्शन रहता अगर एक्सपेंस वाला तो जोड़ के पहला टोटल लिखते फिर उसके ऊपर निकालते, इधर एक ही ट्रांजेक्शन है तो डायरेक्टली 35,000 के ऊपर अपन निकाल रहे। चलो 35,000, ये 35,000 के ऊपर 9%, 3,150, 3,150 राइट है, यस। फिर आएगा सीजीएसटी पेबल और एचडीएसटी पेबल दोबारा, ये अपना लास्ट आंसर होगा। यहाँ पे होगा सीजीएसटी पेबल और एचडीएसटी पेबल। सर इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट। So output is what? This is output 51,300, इधर भी 51,300 सीजीएसटी एसजीएसटी का पैसा, और ये वाला माइनस इनपुट कितना 3,150, 3,150। ये क्या करने का अभी अपने को, माइनस 51,300, 51,300 माइनस 3,150, 48,150, 48,150, 48,150। ठीक है, तो ये हो गया सर। तो ये परफेक्ट पैटर्न है आपको सम सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें कोई हार्ड नहीं, एक बार आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा ना मेरा, खाली ये टॉपिक का लेक्चर 1, फिर आपको पता चलेगा कौन से चीज के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट है। और फिर आपको क्या आना चाहिए टॉपिक में, कौन सा चीज इनकम है, कौन सा एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बोला सैलरी अर्न, सैलरी रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड या एनीथिंग सेल्स, तो ये सारे चीज इनकम है, यहाँ पे पैसा आता है। लेकिन अगर ऐसा बोला पेड या तो परचेज, दैट इज ऑल एक्सपेंडिचर। तो सारे इनकम वाले ऊपर, सारे एक्सपेंडिचर वाले नीचे। तो जो एग्जेम्प्ट है वो भी लिखना है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं लिखना है क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। टोटल करोगे आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसके ऊपर निकालने का है सीजीएसटी एसजीएसटी, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके अंदर सारे एक्सपेंडिचर वाले ट्रांजेक्शन, फिर उसका टैक्स,
और फिर ऊपर वाले टैक्स में से नीचे वाला टैक्स क्या करना है, माइनस, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आपको ये सम को क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी मैं आगे के सम खाली आपको एक्सप्लेन करा के दूंगा, कौन सा चीज इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सा एग्जेम्प्ट है, और किसके ऊपर कौन सा चीज इनकम है और कौन सा एक्सपेंडिचर है। फिर आप लोग ऐसे उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आपको सॉल्व करने का पैटर्न अच्छे से मालूम पड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला। चलो देखते हैं क्या पूछा है इसके अंदर। Messrs. Kavita and Sons, a property dealer, providing you details of the following activities during the month of August 2024. Compute the value of taxable supply. पूरा टैक्सेबल सप्लाई अपने को शुरू में ही मिलता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है, और जो नीले मतलब टैक्स नहीं लगता उसको जोड़ के जो मिलता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और आपने को निकालने का है जीएसटी लाइबिलिटी। वो कैसा निकलेगा, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को क्या करेंगे, माइनस। कलेक्ट रेंट मिल गया मतलब इनकम है, रिसीव्ड रेंट आ गया इनकम है, रिसीव्ड रेंट आ गया इनकम है, रेंट रिसीव्ड आ गया इनकम, पेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, पेड क्या होता है, एक्सपेंडिचर। सर और कोई ट्रांजेक्शन है क्या सम में, देखते हैं। हाँ यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। क्या है सर यहाँ पे, रेंट रिसीव्ड इनकम, रेंट रिसीव्ड इनकम, रेंट रिसीव्ड दोबारा इनकम। ठीक है, अभी आप उन देखते हैं, यहाँ पे खाली यही एक्सपेंडिचर है, बाकी सारे इनकम है। चलो देखते हैं अभी किसके ऊपर टैक्स लगेगा और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कलेक्टेड रेंट फ्रॉम शॉप, शॉप कमर्शियल पर्पज है, टैक्सेबल। ठीक है, यस। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम अ वैकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडिया में एग्जाम, एग्जाम मतलब नॉन टैक्सेबल। आगे रेंट, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रीमाइस सोसाइटी, टेम्पल ट्रस्ट। देखो टेम्पल ट्रस्ट ये चैरिटेबल एक्टिविटी है, और चैरिटेबल एक्टिविटी इंडिया में नॉन टैक्सेबल है। आगे रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लैंड यूज फॉर सर्कस, सर्कस इज अ कमर्शियल पर्पज, तो कमर्शियल पर्पज इंडिया में टैक्सेबल। पेड़ ये तो टैक्सेबल ही है, आप लोग कुछ भी खरीदोगे या दुकान का बिल भरोगे तो भी आपको जीएसटी तो भरना ही पड़ता है। ठीक है, देन रेंट रिसीव फ्रॉम स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में नॉन टैक्सेबल। फिर रिसीव्ड रेंट फ्रॉम अ रेसिडेंशियल हाउस, देखो रेसिडेंशियल हाउस नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, आगे जीएसटी निकालने, जीएसटी का रेट है 9%, सीजीएसटी एसजीएसटी का 9%। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम जीएसटी, कोई भी अमाउंट के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं, और जीएसटी इंक्लूड नहीं भी चाहिए। तो ये सम आपको इजीली सॉल्व करने को जमेगा, जैसा मैंने पिछला सम सॉल्व करके दिखा। वन मोर क्वेश्चन एक्सप्लेन करा के देता हूं। ये तो क्लासिफिकेशन वाला इज दिस क्वेश्चन करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक इनकम कौन सा है और एक्सपेंडिचर। ये देखो रिसीव्ड फीस इनकम, रिसीव्ड फीस इनकम, फीस रिसीव्ड इनकम, प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड एज अ फ्री ऑफ चार्ज। देखो एडवाइस किसी को दिया तो भी पैसा लोगे, इनकम। रिसीव्ड फीस इनकम, सैलरी रिसीव्ड इनकम, परचेस किया एक्सपेंडिचर, परचेस किया तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। Received fees for advice in relation to setting up an institute, taxable, टैक्सेबल है, ऐसा कोई अपना एग्जम्पशन लिस्ट में नहीं है।
रिसीव्ड फीस फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड, अगेन टैक्सेबल। पैसा लिया मतलब टैक्सेबल। फीस रिसीव्ड फॉर अ टेक्निकल असिस्टेंस इन सॉफ्टवेयर, ऐसा भी किधर नहीं है अपने लिस्ट में, टैक्सेबल। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड, फ्री ऑफ चार्ज में दिया, बोलो फ्री में दिया है, पैसा ही नहीं लिया। पैसा ही नहीं लिया मतलब नॉन टैक्सेबल, जिधर पैसा ही नहीं उसके ऊपर टैक्स नहीं। रिसीव्ड फीस फॉर अ कंसल्टेंसी सर्विसेज इन नेटवर्किंग, टैक्सेबल। एग्जम्पशन के लिस्ट में नहीं है ना। रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर अपने बॉस के पास से अगर आप सैलरी लोगे या तो पेंशन लोगे तो वो इंडिया में नॉन टैक्सेबल है। और ये क्या है, खर्चा कहाँ पे क्या खरीदी किया है, स्टेशनरी। तो अगर स्टेशनरी दुकान पे जाओगे तो वो 100% उसके ऊपर चार्ज करता है। लास्ट में देखो सीजीएसटी का रेट 9% है, एसजीएसटी का भी रेट कितना है, 9%। तो ये इस तरह का सम था, एकदम नॉर्मल था, हर कोई बंदा ये भी सम इजीली सॉल्व कर पाएगा। ठीक, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे क्या और प्रैक्टिस पर्पस। ये तो क्लासिफिकेशन है। दिस वन इज अगेन द क्वेश्चन। देखते हैं कहाँ पे इनकम है। रिसीव्ड फीस इनकम, रिसीव्ड फीस इनकम, रिसीव रेंट इनकम, सैलरी अर्न किया इनकम, कोचिंग फीस रिसीव्ड इनकम, परचेस एक्सपेंडिचर, ए रिसीव्ड गिफ्ट इनकम। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे अपना टैक्सेबल है और कौन सा नॉन टैक्सेबल है। रिसीव्ड फीस फॉर, ये क्या है आदमी, मिस्टर आर्यन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। ठीक है, उसको फीस मिला फॉर अ कॉस्टिंग वर्क फॉर हिज क्लाइंट, क्लाइंट का कॉस्ट निकल के दे दिया उसने, 100% टैक्सेबल, वही तो काम है। रिसीव्ड फीस फॉर अ कॉस्ट ऑडिट वर्क फ्रॉम मेसर्स एबीसी लिमिटेड, टैक्सेबल, ये भी क्लाइंट हो गया उसका। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम मिस्टर राकेश फॉर रेंटिंग कमर्शियल शॉप, टैक्सेबल, कमर्शियल टैक्सेबल इंडिया में। आगे, salary earned for a working as a lecturer in NMF degree college related to education, non tax, कॉलेज का नाम दिया है मतलब रिकॉग्नाइज कॉलेज है वो, नॉन टैक्स। उसके बाद में कोचिंग है, कोचिंग किया बाबा, 100% टैक्सेबल, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाओगे टैक्स भरना पड़ेगा। परचेस किया स्टेशनरी, स्टेशनरी के ऊपर 100% दुकानदार टैक्स मांगेगा। एक गिफ्ट मिला रे, गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, इंडिया में कोई भी गिफ्ट मिले क्या होता है, नॉन टैक्स। तो ये भी एक नॉर्मल सम था। हर एक सम में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना टक्का मिल रहा है, 9% ओनली। तो ये भी सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं कोई और सम बचाएगा। यस, वन मोर क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन नहीं, फिर एक ही यही बचा, दिस वन। चलो ये भी आपको सॉल्व करके बताता है। क्या पूछा है देखो इसमें, अमाउंट रिसीव्ड इनकम, अमाउंट रिसीव्ड इनकम, फीस रिसीव्ड मतलब ये भी इनकम, अमाउंट रिसीव्ड इनकम, ये भी रिसीव्ड है इनकम, ये भी रिसीव्ड है लेकिन ये पेड है रे बाबा, एक्सपेंडिचर। मिस्टर विकास एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट को कहां कहां से पैसा मिला वो नीचे दिया है। आर्टिस्ट को पैसा मिला डांस करने का, टैक्सेबल। अगर किसी को डांस सिखाता ना तो नॉन टैक्सेबल होता क्योंकि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी था। अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाय फेमस डांसर है, ये टैक्सेबल। इसका कोई भी एग्जाम्पशन लिस्ट में नहीं है नाम। फीस रिसीव्ड फॉर कोचिंग रिक्रिएशनल, देखो रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल एक्टिविटी इंडिया में नॉन टैक्सेबल है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी इंडिया में नॉन टैक्सेबल है, लिस्ट में पड़ा है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग एज अ क्लासिकल डांसर, एक क्लासिकल डांसर के रूप में अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग एज अ क्लासिकल डांसर, क्लासिकल डांसर ये भी इंडिया में नॉन टैक्सेबल।
ठीक है, ये भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गया। अमाउंट रिसीव फॉर परफॉर्मिंग एज अ टेलीविजन सीरियल टैक्सेबल, आर्टिस्ट है, इसको टैक्स भरना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू द एक्टिविटीज इन अ स्कल्पचर मेकिंग, अदर काम कर रही है वो भी, उसके ऊपर भी टैक्स भरना ही है। और टेलीफोन बिल अगर भरोगे तो 100% अपने पास से सामने वाला टैक्स मांगता है। ये दोनों रिक्रिएशनल एक्टिविटी थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, और इंडिया में रिक्रिएशनल एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगता नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये 9% है सीजीएसटी और ये भी 9% है एसजीएसटी। ठीक है, यहाँ पे अपना सारा टॉपिक जो था कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी वो खत्म हुआ है। मैंने ये टॉपिक में आपको जो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी है उसका फॉर्मेट, साथ में आपको एक सम सॉल्व करके बताया और सारे सम आपको एक्सप्लेन करके दिए। इसके बाहर का कुछ भी बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। आपको पूरा मार्क्स लाने के लिए बस इतना लेक्चर देखोगे ये टॉपिक का तो भी आपका सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो इस तरह से अपना टैक्सेशन का सारा सिलेबस खत्म हो गया। एक अगले वीडियो में मैं आपको एक पेपर पैटर्न और उसके रिलेटेड मैंने बनाए हुए वीडियोस आपको समझाऊंगा। फिर सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे रिवाइज करके दे दिया है। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और लेक्चर पसंद आया रहेगा तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।